पीरियोडिक फंक्शन। पीरियोडिक का मतलब हम लोग पहले से जानते आ रहे हैं कि ये अपने आप को रिपीट करता है, ये अपने आप को एक सर्टेन इंटरवल के बाद रिपीट करता है, और जो सबसे छोटा लेंथ होता है रिपीट करने का, उसे हम उस फंक्शन का पीरियड कहते हैं। मैथमेटिकली if x plus kt is equal to fx कहते हैं k आपको नेचुरल नंबर्स होना चाहिए, k आपका नेचुरल नंबर होना चाहिए, नेगेटिव भी हो सकता है, इंटीजर्स कर सकते हैं। यहां पर लीस्ट पॉजिटिव t is called fundamental period of function fx। जो सबसे छोटा लेंथ होता है उसे फंडामेंटल पीरियड कहते हैं, सबसे छोटा लेंथ को फंडामेंटल पीरियड कहते हैं, और उसको जब k से मल्टीप्लाइड कर देते हैं, k आप कोस पॉजिटिव लीजिएगा क्योंकि लेंथ आपका नेगेटिव नहीं हो सकता, मॉड k into t is called पीरियड। इस प्रकार से हमने देखा कि हमारे पास दो टर्म आ गए, एक फंडामेंटल पीरियड। फंडामेंटल पीरियड क्या है? वो सबसे छोटा लेंथ जिसके बाद वो अपने आप को रिपीट करते ही चला जाता है, उतने देर के बाद ही रिपीट करता है, उसे फंडामेंटल पीरियड कहते हैं। फंडामेंटल पीरियड में किसी भी इंटीजर से गुणा कर दिया जाए ऑफकोर्स पॉजिटिव इंटीजर से, तो वो उसका पीरियड कहलाता है। अब some standards periodic functions। some standard periodic functions जिसे आप लोग जानते हैं, हम वही लिखना चाहेंगे जिसे आप लोग जानते हैं। जो आपको जानकारी में नहीं है वो हम नहीं लिखेंगे, जिसे आप लोग जानते हैं हम वही लिखना चाहेंगे। तो सबसे पहले कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शंस क्या होता है? सिंपली इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन होता है लाइक दिस, जहां भी जाएगा उतना ही रहेगा। तो आप सबसे छोटा लेंथ क्या बता सकते हैं जिसके बाद ये रिपीट कर रहा है? नहीं बता सकते। सबसे छोटा लेंथ यहाँ नहीं बताया जा सकता क्योंकि वो इन्फिनिटेसिमली स्मॉल है, इन्फिनिटेसिमली स्मॉल है, बहुत छोटा है, उसे बताया नहीं जा सकता, लेकिन वो होगा। ये पीरियोडिक है क्योंकि हमेशा यही वैल्यू मेंटेन करता है, तो इसे कहते हैं पीरियोडिक with no fundamental period। मतलब इसका फंडामेंटल पीरियड बताया नहीं जा सकता, इसका फंडामेंटल पीरियड बताया नहीं जा सकता। पीरियोडिक फंक्शन क्या है प्रियांशु? पीरियोडिक फंक्शन वो फंक्शन है जो अपने आप को रिपीट करता है, दैट्स इट। जैसे कि sin x, y बराबर sin x, ये अपने आप को रिपीट कर रहा है, दिस इज पीरियोडिक फंक्शंस। क्या प्रियांश समझ में आया? जो अपने आप को रिपीट करता हो एट सर्टेन इंटरवल्स फ्रॉम सर्टेन इंटरवल्स, उसे पीरियोडिक फंक्शन कहते हैं। सिंपल डेफिनेशन यही है।
आप जितना कॉम्प्लेक्सिटी में एंट्री मारिएगा उतना माइंड डिस्टर्ब होते चला जाता है। फंडामेंटल क्या है आसिफ? फंडामेंटल हमने कहा सबसे छोटा लेंथ जिसके बाद वो अपने आप को रिपीट किया। जैसे कि ये फिगर आपके सामने है, अगर हम यहां से स्टार्ट करें तो ये ऊपर बढ़ना शुरू हुआ, ये ऊपर बढ़ना इतने देर के बाद चालू हुआ नहीं, इतने देर के बाद नहीं, यहां तक नहीं, यहां पर आया वैल्यू लेकिन नीचे जा रहा है, तो ये लेंथ आपका पीरियड नहीं हुआ। फिर से यही पॉइंट कब आएगा? यहाँ पर आया। क्या फिर से ऊपर की जा रहा है? तो जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है, और बिल्कुल इसी फैशन में जा रहा है। तो ये मिनिमम लेंथ हो गया, ये आपका वो मिनिमम लेंथ हो गया जिसके बाद ये अपने आप को रिपीट करता है। आप देख सकते हैं वो मिनिमम लेंथ जिसके बाद फंक्शन अपने आप को रिपीट करने लगे उसे इस फंक्शन का फंडामेंटल पीरियड कहते हैं। सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पीरियोडिक है, बिल्कुल सही पीयूष, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपके पीरियोडिक है, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पीरियोडिक होते हैं। 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, 6 के 6 पीरियोडिक है, ठीक है। हाँ, तो हम कहाँ पे थे? हम थे कि कांस्टेंट फंक्शंस में वैल्यू हमेशा सेम होता है, इसलिए पीरियोडिक तो है, लेकिन कितने देर के बाद वो रिपीट किया वो सबसे छोटा लेंथ बताया नहीं जा सकता, इन्फिनिटेसिमली स्मॉल होने के कारण नहीं बता सकते। इसीलिए यहाँ कहा जाता है कि इसके पास फंडामेंटल पीरियड नहीं है, इसके पास फंडामेंटल पीरियड नहीं है। एक तो फंडामेंटल पीरियड इसके पास नहीं। अब फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शंस ये पीरियोडिक होता है और इसका पीरियड 1 है, पीरियोडिक है, इसका पीरियड 1 है। साइन, इवन, कॉस इवन पावर, सेक इवन पावर, कॉसेक इवन पावर, tan एनी पावर्स, कॉट इंटीग्रल पावर्स, ये सब पीरियोडिक है और इन सब का पीरियड पाई है, इन सब का पीरियड पाई है। साइन 2n+1 ऑड पावर, cos 2n+1 ऑड पावर, sec 2n+1 ऑड पावर, cosec 2n+1 ऑड पावर्स, इन सब का पीरियड 2 पाई होता है, इन सब का पीरियड 2 पाई होता है। f minus tan से tan minus r defined by fx बराबर sin x plus x square by a be an odd function, find a। कैसे करेंगे? बता देंगे नीलू, एक बार इसको थोड़ा थ्योरी करने दीजिए, फिर आपसे हम बात करते हैं, ठीक है। एक बार इसको करने दीजिए थ्योरी, फिर हम आपसे बात करते हैं, ठीक है। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है। आप देखिए हमारे पास 4 स्पेशल जो फंक्शन है, साइन, कॉस, सेक, कॉसेक, इसका पीरियोडिक पॉइंट ऑफ व्यू से नेचर सेम है। इवन पावर रहने पे पीरियड पाई, ऑड पावर रहने पे पीरियड 2 पाई। लेकिन दो फंक्शन ऐसे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक, जिसका पावर कोई भी इंटीजर पावर रहे वो हमारा पाई होगा, इवन रहेगा तब भी पाई, ऑड रहेगा तब भी पाई। क्या यहां तक नोट हुआ?
इंटीजर पावर का मतलब होता है जैसे 4 हो गया, 5 हो गया, 10 हो गया, 11 हो गया, ये सब पावर्स की बातें कर रहे हैं। जीरो इंक्लूड अगर आप करते हैं बाबू, अगर आप जीरो इंक्लूड करते हैं तो इन फंक्शंस का पावर जैसे ही आप जीरो करेंगे, क्या वो ट्रिगर फंक्शन बचेगा? नहीं, वो कांस्टेंट फंक्शन 1 बन जाएगा। तो फिर आप ट्रिगो में ले ही उसको क्यों रहे हैं? नहीं लीजिए उसको। समझे जुनैद? जुनैद, ये पावर जीरो अगर आप करते हैं तो वो कांस्टेंट फंक्शन हो जाएगा, जो पहले से जो आपका किया हुआ है वो फिर ट्रिगो है ही नहीं, तो उसकी बात कैसे कर सकते हैं? नहीं कर सकते। चलिए इसमें और कुछ पूछना है तो बोलिए। इसमें अभी और थोड़ा सा थ्योरी बाकी है, वो कर लेते हैं। नोट हो जाएगा तो बताइएगा। नोट हो जाए तो बताएंगे आप लोग। तो आप लोग के लिए एक गुड न्यूज है, कल से ऑफिस हम खोलने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। हम लोग वैक्सीन ले लिए हैं, अब सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। ठीक है, कल से ऑफिस खोलेंगे। ठीक है, तो जिनको कैश देना रहेगा वो फोन करके कल से आ सकते हैं। अब तुरंत तो नहीं, एक दो दिन कम से कम रुक जाइएगा और स्टाफ लोग को बुलाने दीजिएगा। मशीन उशीन रन करने लगेगा, फोन करके पूछ लीजिएगा। ठीक है, सब कुछ ठीक रहेगा तो हम खुद ही कह देंगे कि आप सीट ले सकते हैं, जिनको भी इच्छा हो वो ऑफिस में आके सीट ले लो। ऑफलाइन धीरेन्द्र सरकार से आपको पूछना पड़ेगा। ठीक है, हम नहीं बता सकते ऑफलाइन कब सरकार करेगा। हाँ, तो ये नोट हो गया है। नीलू को था, क्या कहना था नीलू को? फिर से बता दीजिए क्यों लिख रहे थे नीलू, फिर से समझ लीजिए। पीरियोडिक फंक्शन वो फंक्शन होता है जो फ्रॉम सर्टेन इंटरवल्स, कुछ दूर के बाद अपने आप को ही रिपीट करने लगे, अपने आप को कुछ देर के बाद रिपीट करने लगे, तो वो पीरियोडिक फंक्शन। और वो जो सबसे छोटा लेंथ होता है जिसके बाद वो अपने आप को रिपीट कर रहा है, उस सबसे छोटे लेंथ को हम लोग कहते हैं फंडामेंटल पीरियड। और उसका नेचुरल नंबर मल्टीपल जो होता है उसे कहते हैं पीरियड, उसे कहते हैं पीरियड। लेकिन बुक्स में आपको कंफ्यूज करेंगे, क्वेश्चंस में आपको कंफ्यूज करेंगे, जब तक कहा ना जाए, स्पेशली ना कहा जाए, तब तक आप फंडामेंटल पीरियड निकालते रहिएगा। ठीक है, जब फंडामेंटल पीरियड से काम ना चले तो आप उसमें मल्टीप्लाई करके पीरियड भले बोल सकते हैं, नहीं तो फंडामेंटल पीरियड बोलिएगा। हाँ, तो बाकी तो कांस्टेंट फंक्शन है वो पीरियोडिक होते हैं, लेकिन इसके पास फंडामेंटल पीरियड नहीं होता। फ्रैक्शनल एक्स का पीरियोडिक है, पीरियड 1। साइन कॉस से कॉसेक का पावर इवन रहेगा तो पीरियड पाई, और पावर अगर ऑड हो तो पीरियड 2 पाई। टैन कॉट में पावर इवन है या ऑड है, टैन कॉट में पावर इवन है या ऑड है, इससे फर्क नहीं पड़ता, वो पीरियड पाई जाता है। क्या नीलू अब समझ में आया? टी लेंथ नहीं डिनोट कर रहा है आदित्य, टी पीरियड डिनोट कर रहा है। आपको लेंथ भी कर सकते हैं, टी ही पीरियड है आपका। थोड़ा सा थ्योरी और है, उसको कर लेने दीजिए, उसके बाद आप लोग के जितने लोग डाउट्स वगैरह पूछ चुके हैं पहले उनको क्लियर कर देंगे, फिर इसमें एग्जाम्पल करेंगे।
हम जानबूझ के थोड़ा थोड़ा थ्योरी आपको पिक कर रहे हैं कि उतना आपको समझ में आ जाएगा, फिर आप आगे बढ़िएगा। लेट पीरियड ऑफ fx बी कैपिटल टी। मान लिया कि फंक्शन fx का पीरियड कैपिटल टी है, देन रूट fx का पीरियड टी होगा। a इंटू एफ dx प्लस माइनस सी प्लस माइनस डी। इसमें हमने लिया क्या, बाहर में वर्टिकल शिफ्टिंग हो गया, वर्टिकल स्केलिंग है, हॉरिजॉन्टल शिफ्टिंग, हॉरिजॉन्टल स्केलिंग, इतने सारी चीजें हमने कर दिए। तो पीरियड आखिर किस चीज से फर्क पड़ता है, तो पीरियड आपको फर्क पड़ेगा P बाई मॉड D। हॉरिजॉन्टल स्केलिंग जिससे किया गया है उसके मॉडुलस से डिवाइड करेंगे। क्यों ऐसा हुआ, हमारा पीरियड एक्स एक्सिस वाला लेंथ है, वर्टिकल से कोई मतलब नहीं। तो जब वर्टिकल से मतलब नहीं है तो ये ना ही वर्टिकल स्केलिंग उसको चेंज करेगा, ना ही वर्टिकल शिफ्टिंग चेंज करेगा। सेकंड थिंग, रिपीटिशंस यहाँ पर है, ये इसी चीज को उठा के हम यहाँ पे कर दे, उसी चीज को उठा के यहाँ पे कर दे, तो ये हो गया शिफ्टिंग। तो वो रिपीट पहले भी कर रहा था, अभी रिपीट करते रहेगा, इसलिए हॉरिजॉन्टल शिफ्टिंग से भी इसको फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, हॉरिजॉन्टल स्केलिंग होता है श्रिंकिंग स्ट्रेचिंग, हॉरिजॉन्टल स्केलिंग श्रिंकिंग स्ट्रेचिंग, यहां फर्क पड़ गया। जब हम श्रिंक करेंगे तो हमारा पीरियड भी छोटा होगा, जब हम स्ट्रेच करेंगे तो पीरियड भी बड़ा हो जाएगा। इसलिए पीरियड को सिर्फ ये बी वाला फैक्टर चेंज कर रहा है। चलिए, एक ये हो गया, और दूसरा है लेट पीरियड ऑफ fx gx be t1 t2 रेस्पेक्टिवली। मतलब fx फंक्शन का पीरियड t1 है, gx पीरियड का फंक्शन t2 है। fx का पीरियड t1 और gx का पीरियड t2। इन दैट केस नहीं, रूट fx रूट t नहीं होगा आदित्य, रूट fx रूट t नहीं होगा। रूट का मतलब होता है पावर हाफ हो जाना, पावर हाफ हो जाना। उसमें आपका वर्टिकल मूवमेंट हुआ है, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट नहीं होते हैं, ठीक है। इसलिए चूंकि हॉरिजॉन्टल मूवमेंट यहाँ कोई बदलाव नहीं है हॉरिजॉन्टली, इसलिए इसको पीरियड से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। fx का पीरियड t माने हैं, fx को t नहीं माने हैं, fx का पीरियड t माने हैं। शिफ्टिंग वर्टिकल कर रहा हो, जो शिफ्टिंग वर्टिकल किया ना प्लस माइनस डी से, कहां आया पीरियड में टी नहीं आया, डी नहीं है, वर्टिकल शिफ्टिंग से पीरियड नहीं बदलते। हाँ, तो यहां देखिए, मान लिया कि fx और gx का पीरियड t1 t2 है, देन पीरियड ऑफ फंक्शन fx प्लस gx, दो फंक्शन के समेशन का पीरियड हमें निकालना। तो ये एलसीएम ऑफ t1 t2 होगा,
एलसीएम ऑफ T1 T2 होगा, ये जरूर पीरियड होगा, ये पीरियड जरूर होगा, फंडामेंटल पीरियड इससे छोटा हो सकता है, ठीक है। एक होता है हाफ इंटू एलसीएम ऑफ T1 T2, तो ये कब होता है, if both fx and gx are even function, complementary functions, comparable functions, अगर दोनों के दोनों fx gx हमारे इवन फंक्शन होंगे, कॉम्प्लीमेंट्री होंगे, कॉम्प्लीमेंट्री मतलब साइन कॉस सेक tan सेक कॉसेक, कंपैरेबल होंगे, कंपैरेबल का मतलब 2 sin x 2 cos x, 2 sin x 5 cos x रहेगा तो नहीं कंपैरेबल, तो हाफ करना पड़ेगा। तो आपको थोड़ा सा जो ध्यान रखना है वो इसी हाफ का रखना है, बाकी आपको पूरे फंक्शन में पीरियोडिक फंक्शन में कहीं पे दिक्कत नहीं आने वाला। क्या यहां तक समझ में आया? बोलिए, क्या यहां तक समझ में आया? ठीक है, इसको नोट कीजिए, फिर हमें बताइए, ठीक है, नोट करके हमें बताइए। अभी जो लोग क्वेश्चन पूछे हुए कंपैरेबल वाला रिपीट, कंपैरेबल होता है sin 90 माइनस थीटा इक्वल टू cos थीटा, tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू cot थीटा, इसे कंपैरेबल कहते हैं। हाँ, कंपैरेबल, हाँ कंपैरेबल हो गया 2 sin x 2 cos x, ये कंपैरेबल है, क्योंकि कोफिशिएंट से कोई लेना देना नहीं, ये दोनों कोफिशिएंट बराबर है, आपको sin cos से खाली मतलब। लेकिन अगर यहां पर कह दिया जाए 8, तो कोफिशिएंट चूंकि मिसमैच है, तो साइन अगर पीरियड के कारण कॉस बन भी गया, शिफ्टिंग विफ्टिंग करके कॉस बन भी गया, तभी ये 8 cos x तो नहीं बनने वाला। तो चूंकि ये 8 cos x बन ही नहीं सकता है, तो फिर ये हाफ वगैरह का कोई झंझट नहीं होगा, हाफ वगैरह नहीं लगता। एलसीएम वाला एग्जांपल लेकर बना देंगे। हाँ हाँ, एलसीएम वाला भी एग्जांपल ले रहे हैं, तो पहले आप लोग नोट तो कीजिए। हो गया? संडे को कौन सा टाइमिंग आप लोग का फ्री है, वही टाइम हम टेस्ट रख देंगे। नौ बजे से 9 बजे से केमिस्ट्री में भी है, तो उसके पहले 8 बजे कर दे, 10 बजे से कर दे, बताइए। 10 बजे, 10 बजे ठीक रहेगा? ठीक है, 10 बजे से कर देंगे, 10 बजे से कर देते हैं टेस्ट। कॉम्प्लेक्स नंबर का है, बढ़िया से तैयार रखिएगा। हाँ, अब आप लोग के डाउट्स थोड़े सुलझा लेते हैं।
आप लोग में से जो लोग भी डॉट पूछे हैं, सबसे पहले डॉट था इसका नीलू का था कुछ। हाँ देखिए, नीलू ने पूछा था, आप लोग भी देखिएगा, f -10 से 10, अगर कहीं पे मिस्टेक होगा तो बताइएगा नीलू। f -10 से 10 टू r कैपिटल R, ये डोमेन, ये कोडोमेन फंक्शन का फंक्शन f(x) है sin x प्लस GIF x स्क्वायर बाई a, GIF x स्क्वायर बाई a, और ये ऑड फंक्शन है, ये ऑड फंक्शन है, तो a क्या होगा? क्या नीलू यही क्वेश्चन है? कंफर्म कीजिएगा पहले, नीलू कंफर्म कीजिए, यही क्वेश्चन है क्या? ठीक है, चलिए आप लोग के सामने ये क्वेश्चन पेश किया गया है नीलू के द्वारा, ये उसको नहीं बनाया, ठीक है। sin x क्या होता है? क्या ऑड फंक्शन होता है? sin x क्या होता है? क्या sin x ऑड फंक्शन है? बोलिए। हाँ, तो sin x ऑड फंक्शन होता ही है, रिजल्टेंट ऑड फंक्शन है, तो प्लस कौन सा फंक्शन करेंगे? प्लस भी ऑड करेंगे। अगर ये इवन फंक्शन रहा तो ऑड प्लस इवन नाइदर होता है, ऑड प्लस ऑड ही ऑड होता है, तो इसे मस्ट है ऑड करना। अब हम इसे gx मानते हैं, लेट gx इज इक्वल टू GIF x स्क्वायर बाई a, जिसे आसानी से आप -x भी लिख सकते हैं। तो आप तो कह दीजिएगा, आप तो कह दीजिएगा कि ये इवन फंक्शन है, जबकि हमें ऑड फंक्शन करवाना है, ऑड फंक्शन करवाना है। a ग्रेटर देन 100 आंसर आएगा, उसका चिंता मत कीजिए, वो हम ला रहे हैं। तरीके से ये इवन फंक्शन है, तरीके से ये इवन फंक्शन है, लेकिन हमें चाहिए ऑड फंक्शन की नीड, हमारा जरूरत है कि ये ऑड फंक्शन हो। तो फिर एक ही ऐसा नंबर है, एक ही नंबर ऐसा है जो एक ही समय में प्लस और माइनस दोनों को सूट करता है, और वो है 0, वो है 0। हमें -g -x करवाना था, किसके लिए? ये होना चाहिए था फॉर ऑड। जैसे ही आप g -x इज इक्वल टू माइनस ऑफ g -x किए, उसी पल ये बन गया कि 0 बनना चाहिए, उसी पल ये निश्चित हो गया कि ये 0 होना चाहिए, ठीक है। अब जब gx का वैल्यू 0 है, x हमारे डोमेन का हिस्सा होता है, x हमारा -10 से +10 है, तो x स्क्वायर कितना? x स्क्वायर हमारा 0 से 100। अब 100 बाई a 0 है, 0 बाई 0 है तो 0 हो ही जाएगा। 4 बाई a 0 है, 100 बाई a भी 0 है, तो अगर आप एग्जैक्ट 100 भी a को लेते हैं तो भी ये ऐड कर 100 वो आपका 1 बन सकता है। लेकिन अगर आप a को इसके मैक्सिमम वैल्यू से भी ज्यादा ले लेते, इसका जो रेंज है, मैक्सिमम वैल्यू है, उससे भी बड़ा नंबर आप अगर a को लेते हैं तो वो हर हाल में 0 करते हैं। तो फॉर a इससे ज्यादा
ए ग्रेटर देन 100, हमारा एक्स स्क्वायर बाई ए क्या होगा, वो हमारा एग्जैक्ट जीरो के बराबर या उससे ज्यादा हुआ, और किसी भी समय 1 से छोटा रह जाएगा, जिसके कारण इसका GIA और यही हमें चाहिए था, इसलिए हमारा आंसर ए मोर देन 100। क्या नीलू आपको समझ में आया एंड बाकी लोगों को भी? क्या नीलू आपको समझ में आया एंड रेस्ट हुआ? आपके संगे साथी लोगों को, नीलू को समझ में आ गया, बाकी लोगों को समझ में आया कि नहीं? क्वेश्चन अच्छा था इसलिए पूछ रहे हैं। चलिए, और लोगों को भी समझ में आया है, अच्छा बात है। और देखते हैं, और किसी का शायद डाउट था, ऊपर में कुछ पूछ तो रहे थे और लोग। अच्छा, नीलू के बाद किसने पूछा था? इंटीजर और ये सब बता चुके हैं, और क्या पूछा गया फिर से बता दीजिए। ठीक है, हो गया। साइन की पावर 8x का ग्राफ कैसे होगा, ये सब नहीं बनाना रहता है। और प्रियांशु, y इज इक्वल टू साइन का पावर 8x, अगर ये आपका क्वेश्चन है तो हम भले बता सकते हैं। यही क्वेश्चन है क्या, वो पहले बताइए तो। प्रियांशु, क्या आपका क्वेश्चन ये है कि इसका ग्राफ बताएं हमें? प्रियांशु, ग्रेटेस्ट फंक्शन और फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन ऑड या इवन है? कुछ नहीं है, कुछ नहीं है रे, ये सब ग्रेटेस्ट फंक्शन और फ्रैक्शनल पार्ट ऑड इवन कुछ नहीं है। पीयूष, प्रियांशु, यही क्वेश्चन है ना? प्रियांशु, आप इसी का ग्राफ पूछ रहे थे, ठीक है? तो इसका ग्राफ, ये 8 को भूल जाइए, 8 क्या है उसको कंसंट्रेट, 8 क्या है? इवेन है। तो जब इवेन पावर हो गया तो फंक्शन हमारा इवेन बन जाएगा। इवेन ऑफ ऑड इज एन इवेन फंक्शन, इज एन इवेन फंक्शन। और दूसरी बात, इवेन फंक्शन हो तो हो ही गया। दूसरी बात, ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, कभी एक्स एक्सिस के नीचे नहीं आएगा। तो अगर आपको इसका ग्राफ बनाना भी पड़े तो कैसा ग्राफ बनेगा? इसका ग्राफ कैसा बनेगा? इसका ग्राफ बनेगा जीरो, पाई, 2 पाई एंड सो ऑन। ये आपका मैक्सिमम वैल्यू 1 है, माइनस पाई, माइनस 2 पाई, माइनस 5/2, प्लस 5/2, 3 5/2। सो सिंपल, समझे प्रियांशु? इवेन पावर है, इवेन पावर है तो सब कुछ एक्स एक्सिस या उसके ऊपर होगा। मैक्सिमम वैल्यू 1 था, 1 का पावर n 1 होता है, मैक्सिमम वैल्यू 1 ही रहेगा, और ये 0 का 0 ही रह जाएगा, 0 का 0 ही रह जाएगा। हाँ, एक चीज बस ध्यान रखिएगा, y बराबर साइन x, और इसमें क्या रिलेशन हो सकता है? इसका वैल्यू थोड़ा सा उससे कम चलते थे, इसका वैल्यू उससे थोड़ा सा यहां पर कम चलते थे, साइन एक्स वाला और साइन का पावर 8x वाला नीचे।
मॉड साइन एक्स का भी यही होगा, हाँ यही होगा, मॉड साइन एक्स रूट साइन स्क्वायर एक्स यही होगा। लेकिन मॉड साइन एक्स में तो आपका ये वाला पार्ट मिसिंग होगा। मॉड साइन एक्स में एक मिनट, ये मिसिंग होगा क्या? नहीं, ये नहीं मिसिंग नहीं होगा। मोर और लेस आपको ऐसा ही दिखाई देगा, मॉड साइन एक्स का ऐसा ही दिखाई देगा। और प्रियांशु, और कोई कंफ्यूजन? क्या प्रिया? अगर ऑड होगा तो एक्स के डाउन होगा ना, ऑड क्या होगा पीयूष? पावर ऑड होगा। साइन का पावर 9 एक्स आप पूछ रहे हैं पीयूष, साइन का पावर 9x, ठीक है। तो साइन के पावर 9x का नेचर y बराबर साइन x का जो ग्राफ होता है उसके जैसा चलते रहेगा, y बराबर साइन x ग्राफ के जैसा चलते रहेगा। समझे पीयूष? ठीक है, अब अगला डॉट लेते हैं। और किसी कुछ पूछ चुके हैं लोग, देखने दीजिए और क्या क्या लिए हैं लोग। ट्रिगो में इवेंट फंक्शन सिर्फ कॉस और सेक होता ही बता दिए थे। हाँ, ये सब ग्राफ नहीं पूछेगा आपको प्रियांशु, आपको ग्राफ नहीं पूछेगा, उस पर बेस्ड क्वेश्चंस पूछेगा, ठीक है। ये सब ग्राफ सिंपल है, ये सब आना चाहिए, ये सब सिंपल ग्राफ है, आना चाहिए आप लोग को। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ जो हमने आपको बताया था ना, उसी के कच्चे चिट्ठे है ये सारे के सारे, ये सब आना चाहिए आपको। देखिए जुनैद का क्या है, सिग्नम और सिग्नम एक्स ऑड है या इवन? ले लेते हैं, आपका क्वेश्चन ले लेते हैं जुनैद। अब पहले वाला डॉट जो लोग पूछे थे उनका क्लियर हो गया है, अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। नया डॉट है जुनैद के पास, सिग्नम ऑफ सिग्नम एक्स, ये इवन है या ऑड? तो इसके लिए इसको हम 3 पार्ट्स में ब्रेक करेंगे, 3 पार्ट्स। देखिएगा कौन सा पार्ट्स? एक्स अगर पॉजिटिव है, एक्स अगर पॉजिटिव है तो सिग्नम एक्स का वैल्यू +1, और +1 पॉजिटिव होता है तो इस सिग्नम का वैल्यू +1, ओके। दूसरा 0, एक्स अगर 0 है तो इस सिग्नम का वैल्यू 0, और चूंकि अंदर 0 आया है तो इस सिग्नम का वैल्यू 0। वेरी गुड। एक्स लेस देन 0, एक्स निगेटिव में ये -1 होगा, -1, और -1 में निगेटिव होने के कारण इस सिग्नम का वैल्यू भी -1। तो ये मोर और लेस आपका सिंपल जो सिग्नम एक्स होता है वही रहेगा। तो इसका अगर हम ग्राफ देखें, तो 0 पे 0 है, 0 के जस्ट आगे +1 है, एंड जस्ट पीछे -1 है। तो ये आपका सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन है, सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन है, इसलिए ऑड फंक्शन होगा। जुनैद क्या आपको समझ में आया? चलिए समझ गए, अच्छी बात है। अब किसी का डॉट नहीं आ रहा है तो अब हम जो पीरियोडिक वाला सिखाए थे आप लोग को, समझ गए?
पीरियोडिक वाला जो सिखाए थे उसका एग्जाम्पल लेने दीजिए, ताकि आपको पीरियोडिक का थ्योरी आज सिखाए, आज ही क्लियर हो सके। ठीक है, आप पीरियोडिक का एग्जाम्पल लेने दीजिए। पहले साधारण वाला एग्जाम्पल्स, पीरियोडिक का साधारण एग्जाम्पल्स, cos का पावर 4x, अगर पीरियोडिक है तो पीरियड बताइए। इवन पावर है, cos है, इवन पावर है, पीरियड पाई होगा। क्या समझे? अरे समझे? चलिए इसका बताइए, साइन क्यूब x, अगर पीरियोडिक है तो पीरियड कितना होगा? पीरियोडिक है तो इसका पीरियड क्या होगा? साइन क्यूब x 2 पाई। सही जवाब पीयूष। जिसको कंफ्यूजन होगा वो बोलेगा। रूट कॉस x, इसका पीरियड कितना होगा? रूट कॉस x, इसका पीरियड कितना होगा? टू पाई। सही जवाब, इसका भी 2 पाई होगा। कॉस रूट x, इसका पीरियड क्या होगा? कॉस रूट x, कॉस रूट x, इसका पीरियड कितना होगा? क्या ये पीरियोडिक है? नहीं नीलू, आपका गलत जवाब है, ये नॉन पीरियोडिक है। ये रूट बाहर में नहीं है, रूट बाहर में नहीं है, एक्स पे है। देखिए ये सीखना जरूरी है, हम इसलिए एग्जाम्पल ये ले लिए। एफ एक्स प्लस टी बराबर एफ एक्स, पीरियड निकालने का बेसिक फंडा, पीरियड साधारणता इससे लोग निकालते हैं। तो रूट एक्स प्लस टी बराबर कॉस रूट एक्स, दोनों तरफ कॉस रहने पे कॉस को हटाएंगे तो मेरे पास प्लस 2n पाई, ऐसा बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। जनरल सॉल्यूशन ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन में ऐसा होता है। अब हम स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे। x प्लस टी इज इक्वल टू x प्लस 4n स्क्वायर पाई स्क्वायर प्लस 4n पाई रूट x, x वो चलेगी। तो ये t जो है हमारा 4n स्क्वायर पाई स्क्वायर प्लस 4n पाई रूट x। अब यहां पर जो पंच लाइन है, पंच लाइन वो क्या है? t डिपेंड्स ऑन x, सो नॉट पीरियोडिक। ये हमेशा ध्यान रखिएगा, ये हमेशा ध्यान रखना है आपको कि जब आप इस बेसिक प्रिंसिपल से किसी भी फंक्शन का पीरियड निकाल रहे हैं, तो अगर कैपिटल टी एक्स पे डिपेंड कर रहा है और आप इलिमिनेशन और नहीं कर सकते, अब आपसे और इलिमिनेशन नहीं हो सकता, टी एक्स पे डिपेंड कर ही जाएगा, तो ऐसा फंक्शन पीरियोडिक नहीं होता। अगर टी एक्स पे डिपेंड नहीं किया, टी एक्स पे डिपेंड नहीं किया, तो जो सामने है वही आपका पीरियड बन गया, फंडामेंटल पीरियड बन गया। क्या सबको समझ में आया? क्या ये बात सबको समझ में आया? जुनैद आपको? ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई भी उटपटांग फंक्शन जब दे दे, मतलब आपको पहले से नहीं मालूम है उस फंक्शन के बारे में जानकारी,
तो फिर आप क्या करते हैं, जनरल प्रोसेस लगाएंगे, बेसिक फंडा लगाएंगे। तो बेसिक फंडा लगाने के बाद आपको यही लाइन मदद करेगा कि टी एक्स पे डिपेंड किया कि नहीं किया। साउंड स्लो आ रहा है, अब इतना ही तेज बोलेंगे अंकुश, आज तो क्लास ले रहे हैं, इतना ही तेज बोलेंगे, ज्यादा नहीं बोल सकते। यही लड़का मैसेज है। बहुत बीमार होता है लड़का खाएगा। अब आवाज ठीक है अंकुश? ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और एग्जाम्पल्स ले रहे हैं आपके। इससे पहले कुछ और प्रॉपर्टीज आप समझिए। एक पीरियोडिक फंक्शन है और दूसरा पीरियोडिक फंक्शन है, तो मे बी ये पीरियोडिक होगा, लेकिन एक पीरियोडिक है और दूसरा नॉन पीरियोडिक है, तो ये नॉन पीरियोडिक ही होगा, ये गारंटेड है। पीरियोडिक आपका पीरियोडिक होगा, कंपोजिट फंक्शन है। नॉन पीरियोडिक और पीरियोडिक भी आपका पीरियोडिक होगा। पीरियोडिक और नॉन पीरियोडिक ये में भी हम डाल देते हैं। कुछ ये सब चीजें ध्यान रखिएगा, बाहर वाला फंक्शन कैसा है, अंदर वाला फंक्शन कैसा है, आंसर। अब दूसरा चीज जो आपको सीखना है, आपने एलसीएम सीखा होगा। हम आपसे एक छोटा सा एलसीएम पहले निकालना चाहेंगे। एलसीएम 2/3 6/5 8/15, ये कितना होगा एलसीएम? बता सकते हैं एलसीएम कितना होगा? पहले आप कोशिश कीजिए, अगर आपसे नहीं होगा तो हम बताएंगे, क्योंकि जो अगला एग्जाम्पल सब आपके पास है वो आपके कॉम्बिनेशंस ऑफ फंक्शन से रिलेटेड है। 8/5 नहीं आ दिया, गलत है।
कितना कितना आंसर आप लोग निकाल लिए हैं, कुछ भी निकाल दिए रे। सब आप लोग जो है ना 9 10 खा पका के बराबर किए थे। सही बात यही है, 9 10 खा पका के बराबर कर दिए हैं। अब यहाँ सीखिए, सीखिए एलसीएम। आपको एलसीएम जानते हैं कौन सा आता है? आपको एलसीएम ये वाला आता है। अभी हम पूछेंगे और सब सही बता देंगे। बताइए तो इसका एलसीएम। हमको तो यकीन है कि सब लोग सही बताइएगा। बताइए इसका एलसीएम, आप सबको आता है ये कितना होगा? 24। तब सबको आता है ना? हाँ, यही वाला एलसीएम आप लोग सीखे हुए हैं। ये सब नहीं आता है, ये सब सिखाना होगा, ठीक है, सिखाएंगे। अब देखिए एलसीएम एक रेशनल नंबर है, एक इरेशनल नंबर है, तो एलसीएम नहीं होगा। एक रेशनल नंबर है, एक इरेशनल नंबर है, तो एलसीएम नहीं होगा। एलसीएम में दोनों इरेशनल नंबर है, तो एलसीएम exists if and only nature of irrationality is same, that is it becomes as कुछ इरेशनल टर्म बाहर आ जाए, कुछ इरेशनल टर्म बाहर आ जाए और अंदर में दो रेशनल नंबर बच जाए। जिस चीज के कारण इरेशनल हुआ वो कॉमन निकल के बाहर आ जाए और अंदर में बचे सिर्फ और सिर्फ रेशनल नंबर। चूंकि इसका एलसीएम निकलता है तो ओवरऑल का एलसीएम निकल जाएगा। सिर्फ यही एक पॉसिबिलिटी है जब दो इरेशनल नंबर का एलसीएम होता है। अगर इसका इरेशनलिटी का नेचर डिफरेंट है तो सीधे तौर पे बोल देना है कि नहीं होगा, सीधे तौर पे बोलना है नहीं होगा। अब दो रेशनल नंबर का एलसीएम ए बाई डी और सी बाई डी, तो न्यूमिनेटर का एलसीएम होता है और डिनोमिनेटर का एचसीएफ होता है। क्या आप सब लोगों को एलसीएम और एचसीएफ आता है? जैसे देखिए हमारा यही था, तो ऊपर में एलसीएम 6 और 8 का होगा, नीचे में एचसीएफ 5 और 15 का होगा। ये 24 है और ये 5। क्या सबको समझ में आया या कुछ कंफ्यूजन है? क्या सबको समझ में आया या कुछ कंफ्यूजन है? बोलिए। आ गया, अच्छी बात है। अब नोट कीजिए और बताइए कि नोट हो गया है। फिर हम कॉम्बिनेशन ऑफ फंक्शंस का एग्जांपल स्टार्ट करेंगे। राज आनंद को रिपीट करवाना है।
देखिए राजानंद, रेशनल और इरेशनल का एलसीएम नहीं होगा। दो इरेशनल नंबर का एलसीएम तब होगा जब इरेशनल नंबर कॉमन आ सके और अंदर में बच जाए दो रेशनल नंबर। दो रेशनल नंबर के एलसीएम निकालने का तरीका न्यूमरेटर का एलसीएम एंड डिनोमिनेटर का एचसीएफ, इसका दूसरा नाम जीसीडी है। हिंदी में इसे लसा बोलते हैं, लघुत्तम समापवर्तक, यहाँ महत्तम समापवर्तक बोलते हैं। क्या समझ में आया राज? चलिए बढ़िया बात है, अब इरेज कर रहे हैं इसको। चलिए आप लोग हमें बताइए, cos 3x प्लस फ्रैक्शनल x क्या ये पीरियोडिक होगा? पीरियोडिक होगा तो पीरियड कितना है? क्या ये पीरियोडिक होगा? cos 3x प्लस फ्रैक्शनल x क्या ये पीरियोडिक होगा? और पीरियोडिक होगा तो पीरियड कितना होगा बताइए। नहीं सुना है आप, बढ़िया से अभी वाला थ्योरी नहीं समझ पाए, नहीं समझे, ज्योति भी नहीं समझी है। चलिए देखिए, अभी जो हम सिखा रहे थे वो आप लोग नहीं समझ पाए। कॉस का सिंपली पीरियड होता है 2π और ये 3x होने के कारण पीरियड इसका 2π/3 होगा। फ्रैक्शनल पार्ट का पीरियड आपका 1 होगा। 2π देखिए पाई क्या होता है? पाई आपका इरेशनल नंबर, पाई इरेशनल नंबर, 1 क्या है? रेशनल नंबर। तो ये है आपका इरेशनल नंबर और ये है रेशनल नंबर। तो क्या एलसीएम होगा? तो इनका एलसीएम नहीं बना, तो इसलिए ये नॉट या नॉन पीरियोडिक बेटर टर्म है, नॉन पीरियोडिक। क्या समझे? आप लोग को समझ में आया? विजय, आर्या, चलिए बढ़िया बात है। अगला क्वेश्चन है tan 3x प्लस sin x/3 बताइए क्या ये पीरियोडिक है? और अगर पीरियोडिक है तो पीरियड कितना? बिल्कुल ऐसे ही सबका अलग अलग पीरियड पहले निकालिएगा, फिर देखिएगा एलसीएम होगा कि नहीं होगा, होगा तो कितना होगा, इतना ही करना है आपको। चलिए निकाल के बताइए। हाँ प्रॉपर्टी से हो सकता है, पीरियोडिक प्लस पीरियोडिक इज पीरियोडिक, तो ये पीरियोडिक है तो कितना होगा पीरियड? पीरियोडिक तो हो गया लेकिन पीरियड कितना? यूज बेटा पीरियड। cos 3x का देखिए a dx प्लस माइनस c प्लस माइनस d हमने कहा था t/mod b, तो cos x का पीरियड 2π
चूंकि पावर ऑड है, x को 3 से मल्टीप्लाई किए तो b का वैल्यू 3 है, इसलिए बनेगा 2π/3। क्या समझ में आया कुमुद? अभी बताइए चलिए कुमुद को समझ में आ गया। अब इसका आंसर कई लोग बता रहे हैं 6π, उस पे आते हैं हम लोग हैं 6π। मैक्सिमम लोग को 6π आया है, जो मेरे को सही लग रहा है। अब देखते हैं बनाने के बाद क्या होगा। tan का पीरियड पाई होता है, 3 से मल्टीप्लाइड होने के कारण π/3। साइन का पीरियड 2π होता है, 1/3 से मल्टीप्लाई हुआ तो 1/3 से डिवाइड करेंगे, सॉल्व करने पे 3 ऊपर जाएगा तो 2π × 3 6π। ये इरेशनल, ये भी इरेशनल, लेकिन दोनों को इरेशनल बनाया किसने? पाई ने। दोनों को इरेशनल पाई ने बनाया। LCM ऑफ π/3 एंड 6π, ये क्या होगा? पाई हम कॉमन लेंगे तो बचा LCM ऑफ 1/3 एंड 6। ये दोनों रेशनल नंबर है। न्यूमरेटर 1 6 का LCM 6, 3 1 डिनोमिनेटर का HCF 1, हमारा 6π बन गया। 6π सही है आप लोग का। अगर किसी के मन में अभी भी कंफ्यूजन है तो बोलिए, चुप ना रहिए। अगर आपके मन में अभी भी कंफ्यूजन है बोलिए, हाँ एलसीएम तो निकालना पड़ेगा। एक से ज्यादा टर्म अगर दिया हुआ है, एक से ज्यादा टर्म अगर दिया हुआ है, आपको हर हाल में एलसीएम निकालना होगा, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, तो हम और आगे बढ़ते हैं। sin x प्लस tan x/2 प्लस sin x/2 स्क्वायर प्लस tan x/2 क्यूब प्लस डॉट 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 प्लस sin x/2 n-1 प्लस tan x/2 का पावर n। इसका पीरियड आपको बताने हैं कितने होंगे। चलिए कोशिश कीजिए। तो इस बार हमने n टर्म्स दे दिए, n+1 टर्म्स है आपके पास। 2 टर्म का आपने एलसीएम निकाल लिया था, n+1 टर्म्स का एलसीएम निकाल। n+1 टर्म्स का एलसीएम निकालिए।
निकालिए निकालिए। जुनैद का 2 का पावर n पाई आया। और देखिए किसी का, जुनैद का तो आ गया। सौर्य क्या कर रहा है? अंकुश का भी यही आया, विजय का भी आया, कुमार सौर्या यही होगा। नहीं कोई और होगा ये कुमार। हाँ तो सब लोग सही निकाल रहे हैं, ठीक है, सब लोग सही निकाल रहे हैं। देखिए इसका पीरियड 2 पाई और इसका पाई अपॉन 1/2, ये 2 पाई नहीं हुआ। इसका 2 पाई अपॉन 2 स्क्वायर, हाँ 1/2 स्क्वायर, अल्टीमेटली 2 क्यूब पाई हो गया। और ये पाई अपॉन 1/2 क्यूब, तो ये भी आपको 2 क्यूब पाई हो। तो जितना इसमें साइन में नीचे है उससे ज्यादा पावर इसके पास है, tan वाला एग्जैक्टली मैच किया। तो ये 2 का पावर n पाई हो गया और ये भी हो गया 2 का पावर n पाई। तो पाई तो एलसीएम में पहले ही कॉमन हो गया, पाई पहले ही कॉमन हो गया। उसके बाद एलसीएम जो लगा है 2 2 2 क्यूब 2 क्यूब 2 का पावर n 2 का पावर n। तो इनका एलसीएम आप सब लोग जानते हैं 2 का पावर n होगा, इसलिए पीरियड 2 का पावर n इंटू पाई। हाँ सही है, यही आ रहा है, यही होगा भी, यही होगा भी, यही होगा। यही होगा, कुछ और नहीं हो सकता, यही होगा। चलिए और आगे बढ़ते हैं। मॉड साइन x प्लस मॉड कॉस x, इसका पीरियड क्या होगा? मॉड साइन x प्लस मॉड कॉस x पीरियोडिक फंक्शन है, इसका पीरियड क्या होगा? मॉड साइन x क्या होता है पहले से आपको पता होना चाहिए। मॉड साइन x आपका नथिंग बट रूट साइन स्क्वायर x होता है। अंकुश को पाई आया, अच्छा, और अंकुश को पाई आया है और विजय को π/2 आया है। हमने थ्योरी बता दिया था इसका भी, इस क्वेश्चन के लिए भी थ्योरी बताए हैं। शिखा को 2 पाई, ऋचा को पाई, गड़बड़ हाला हो रहा है भैया। देखिए आप लोग मॉड साइन x अभी समझाए, रूट साइन x साइन स्क्वायर x, साइन स्क्वायर मतलब इवेन पावर, रूट से पीरियड को फर्क नहीं पड़ता, तो इवेन पावर के इक्विवेलेंट जाएगा ये, तो इवेन पावर्स के इक्विवेलेंट जाएगा, तो इसका पीरियड आपका इवेन पावर्स में पाई होता है, इसका भी पाई होता है। और एलसीएम आपको पाई पाई का पाई कॉमन लेंगे 1 1 पाई बन जाएगा। ठीक है, अब एक और बात ध्यान देना है कि क्या ये इवेन है? बिल्कुल इवेन है, देख सकते हैं मॉड x आपका इवेन फंक्शन है, मॉड भी ये भी इवेन फंक्शन है।
क्या ये कंपेरेबल है? बिल्कुल कंपेरेबल है, दोनों का कोएफिशिएंट मैच कर गया, कंपेरेबल है। क्या ये कंपोजिट फंक्शन है? कंपोजिट फंक्शन है। यह sin 90 माइनस थीटा cos थीटा, cos 90 माइनस थीटा sin थीटा। तो ये कंपोजिट भी है, कंपेरेबल भी है, इवन फंक्शंस भी है। इसलिए पीरियड निकालते समय आपको हाफ लगा देना है। सो विल बी पाई बाई 2, will be pi by 2। विजय का सही हुआ है, विजय का। कुमार का भी सही हुआ, अभिषेक का सही हुआ। क्या सबको समझ में आया? हाफ कैसे हुआ? ये दोनों इवन फंक्शन हैं, कंपेरेबल है, दोनों का कोएफिशिएंट सेम, कंपोजिट भी है, कंपोजिट एंगल्स वाला है। sin 90 माइनस थीटा cos थीटा, cos 90 माइनस थीटा sin थीटा। आपको विश्वास नहीं होता है, करके दिखाते हैं। पीरियड पाई बाई 2 है, एक पाई बाई 2 प्लस एक्स, मॉड ऑफ साइन पाई बाई 2 प्लस एक्स, मॉड ऑफ कॉस पाई बाई 2 प्लस एक्स। चूंकि पाई बाई 2 हम फंडामेंटल पीरियड बोल रहे हैं, तो ये आपको एफ बनना चाहिए। साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा होता है, कॉस 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा होता है। माइनस का मॉडुलस प्लस होता है, इसलिए ये आपको एफ हो गया, ये आपको एफ हो गया। तो आपका पाई बाई 2 पीरियड हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। वो नियम बिल्कुल सही, लॉ बिल्कुल करेक्ट। ये हाफ किसका था डाउट? आदित्य का। तो क्या आदित्य अब आपका डाउट क्लियर हुआ? आदित्य क्या आप डाउट क्लियर हुआ आपका? ठीक है, अब इसमें हम सम चेंजेस करते हैं। अगर ये कहता पाई इंटू मॉड साइन एक्स या पावर मॉड छोड़िए, इसका पावर करते हैं, प्लस पाई इंटू कॉस 4x। तो अगेन ये इवन फंक्शंस है दोनों। sin 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा, कोफिशिएंट मैच कर गया, मतलब कंपेरेबल्स है। तो इसका पीरियड पाई पाई ना होके पाई बाई 2 होगा, पाई बाई 2 होगा। यही चीज होगा 5 sin 6x प्लस 8 cos 6x। तो sin 90 माइनस थीटा cos थीटा हो जाएगा, sin 90 माइनस थीटा cos थीटा हो जाएगा। ये दोनों है कंपोजिट, लेकिन ये कंपेरेबल नहीं है, 5 और 8 अनइक्वल है, सो पीरियड पाई रह गया। हमारे मन में एक ये भी सवाल आ रहा है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस 4x। इवन फंक्शन है दोनों, दोनों इवन फंक्शंस है, साइन स्क्वायर कॉस 4 दोनों इवन फंक्शन है। साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा ये भी कंपोजिट वाला है, लेकिन कंपेरेबल अभी भी नहीं है। क्यों कंपेरेबल नहीं है? पावर मिसमैच कर गया, पावर मिसमैच कर गया, पावर 2 से पावर 4 नहीं आ पाएगा आपको। इस टर्म से पूरी तरह से आप ये टर्म नहीं जनरेट कर सकते।
इसलिए पीरियोडिक तो है लेकिन हाफ नहीं लगेगा। क्या इतना बात समझ में आया आपके? बोलिए, क्या इतना बात आपके समझ में आया? ठीक है, ये समझ में आ गया। आदमी थोड़ा थोड़ा करके सीखने की कोशिश करे ना तो बहुत कुछ सीख सकता है, लेकिन क्या होता है ना, लोग लालची होते हैं। आज का दुनिया थोड़ा सा लालची हो गया, लालच आ जाता है। लालच बुरी बला है। सोचता है कि सब चीज एक ही दिन में सीख ले और जल्दी जल्दी सीख ले। नॉट पॉसिबल। बल्कि उसके बजाय ये रखिए, आप धीरे धीरे सीखिए, लेकिन जितना आपका सीखा हुआ हो गया ना उसे बढ़िया से आप संभालिए। जितना सीखा हुआ हो गया उसको बढ़िया से संभालिए। टेस्ट बहुत ज्यादा हम करने वाले हैं। अगर आपको ये पसंद आ रहा होगा शायद ऑनलाइन टेस्ट वाला, क्विज वाला, तो ये अनलिमिटेड मार सकते हैं हम लोग। ठीक है, क्या आप लोग को ये क्विज पसंद आ रहा है जो ऑनलाइन लिए हैं? इंटरनेट पे बैठिए, अपना बनाइए, टिक मारिए, ऑटो सबमिट हुआ, तुरंत स्कोर भी आ गया सामने। तो इसमें ज्यादा मेहनत है नहीं, गूगल का सर्विस है, एकदम दनादन टेस्ट लेके जा सकते हैं। ठीक है, और सब सब्जेक्ट को हम करवा देंगे, सब सब्जेक्ट पे ये चालू करवा देंगे। ठीक है, वही 5 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन, बस, बहुत ज्यादा नहीं। ठीक है, थोड़ा थोड़ा करके। इससे क्या होगा कि एट रैंडम आपके पास हमेशा कुछ क्वेश्चंस बनाने का आदत बना रहेगा, कि अचानक से कुछ क्वेश्चन आता है, अननोन जैसा आता है, नया जैसा आता है, तो हम टाइम फ्रेम में बना पाते हैं कि नहीं इसको। ठीक है, टाइम फ्रेम में बनाने का महत्व है। आज इतना ही रखते हैं। इसमें पीरियोडिक हमारा कंप्लीट नहीं हुआ, ये हम आपको बोल दे। एफएक्स 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 इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं ये पीरियोडिक का पसंदीदा क्वेश्चंस है। एक नेचर आपने इस तरह के क्वेश्चंस का देख लिया। एक नेचर वो है फंक्शन का, फंक्शन से रिलेशन दिएगा, फंक्शन का फंक्शन से रिलेशन दिया हुआ रहेगा, और उस फंक्शन का पीरियड पूछा जाता है, उस फंक्शन का पीरियड पूछा जाता है। वो वाला सेट ऑफ क्वेश्चंस आज हम लोग नहीं कर पाए हैं, वो आगे वाला में करेंगे। नेक्स्ट क्लास में आप लोग डिस्कशन करवा सकते हैं क्या कॉम्प्लेक्स नंबर का, क्योंकि हमारे हाथ में अब 2 ही दिन बचे हैं। और नहीं, सर को थोड़ा सा पेन होने लगा तो सर निकल गए हैं। ठीक है, केमिस्ट्री क्लास अभी नहीं होगा। ओके, केमिस्ट्री क्लास अभी नहीं होगा। कल थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स नंबर बना के आते आप लोग तो थोड़ा सा हम डिस्कस कर देते। क्या आप लोग बना के ला सकते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर? डीपीपी सीट पूरा कर लीजिएगा। और ब्लैक बुक जो था विकास गुप्ता वाला, बालाजी पब्लिकेशंस, वहां से एक्सरसाइज 1 इतना ही कीजिएगा। हमको नहीं उम्मीद है कि इससे ज्यादा हम लोग एक दिन में निकाल सकते हैं डिस्कशन। ठीक है, तो आज इतना है। थैंक यू।